छोटू जब भी झाड़ू लगाता था हमेशा अपने साथ लोहे की जंजीर रखता था। 5 सालों से वो रोज ऐसा ही कर रहा था, लेकिन इसका वजन 10,000 किलो से भी ज्यादा था। इतनी भारी जंजीर के साथ झाड़ू लगाने की वजह से छोटू की कलाई पर गहरे निशान पड़ चुके थे। हमेशा की तरह वो आंगन में झाड़ू लगा रहा था, तभी देश की नंबर 1 नर्तकी उसके पास आ गई। वो जानती थी कि छोटू कितना ताकतवर है और उसे हराकर ही वो सच में नृत्य जगत की नंबर 1 बन सकती है। लड़की ने बिना कुछ कहे सीधा हमला कर दिया, लेकिन छोटू बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा और उसने वो वार सीधे झेल लिया। छोटू को चोट खाते हुए भी ना हटते देख उसे मजबूर करने के लिए लड़की ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर छोटू फिर भी खड़ा रहता तो उसकी मौत तय थी। असली योद्धा एक दूसरे की इज्जत करते हैं और लड़की भी बिना पूरी लड़ाई के जीतना नहीं चाहती थी। छोटू की जिद देखकर कि वो मरना मंजूर कर लेगा लेकिन हाथ नहीं उठाएगा, लड़की ने आखिरकार चुनौती छोड़ दी। जाते जाते वो एक खास निशान छोड़ गई और कहा कि जब भी वो तैयार हो आकर उससे मुकाबला कर सकता है। छोटू पहले ही दुनिया के नाम और शोहरत से ऊपर उठ चुका था। 5 साल पहले उसने बड़ी मेहनत से नृत्य जगत का नंबर 1 खिताब जीता था, लेकिन उसी वजह से उसके बहुत दुश्मन बन गए और उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो बदला ले, इसलिए मरते वक्त भी उन्होंने दुश्मनों का नाम नहीं बताया। छोटू को अंदर से बहुत पछतावा था कि वो इतना ताकतवर होते हुए भी अपने परिवार को नहीं बचा पाया। तब से वो एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था, बस किसी तरह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। लेकिन तभी एक मार्शल आर्ट अकादमी की मालकिन ने उसे सहारा दिया। अब छोटू बिना किसी चाहत के हर दिन झाड़ू लगाता और काम करता, सोचता कि इसी तरह साधारण जिंदगी जीकर खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही वो नर्तकी वहां से गई, मालकिन ने छोटू को सामान उठाकर जाने को कह दिया। उसने कहा कि अकादमी अब किसी बेकार इंसान को नहीं पाल सकती और छोटू जैसे बोझ को यहाँ रहने का हक नहीं है। छोटू पहले से ही दूसरों के सहारे जी रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। असल में मालकिन मजबूर थी क्योंकि दुश्मन अकादमी पर हमला करने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि छोटू इसमें फंसे, इसलिए उसने उसे जानबूझकर भगा दिया। असल में एक खतरनाक गिरोह के नेता की नजर मालकिन पर थी। वो मुकाबले के बहाने उसे मजबूर करना चाहता था और उनका नेता बहुत बदनाम था। इसलिए मालकिन ने ठान लिया कि वो मरना पसंद करेगी लेकिन उससे शादी नहीं करेगी। मुकाबले से पहले समय बचाने के लिए एक खास परीक्षा रखी गई जिससे हर योद्धा की रैंक पता चलती थी। अकादमी का लड़का सबसे पहले गया, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी वो पास नहीं हो पाया। इसका मतलब था कि वो मुकाबले के लायक ही नहीं है। फिर गिरोह का नेता खुद आगे आया और उसने अपनी ताकत दिखाई। तुरंत ही उसकी रैंक 5 नंबर दिखाई दी, जिससे उसकी असली ताकत सबको समझ आ गई। इसके बाद मालकिन ने कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 25वें स्थान तक पहुंच पाई। फिर भी वो मुकाबले के लिए योग्य थी। उसे पता था कि वो नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से लड़ी क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। वो बार बार उठती और फिर गिर जाती। इसी बीच उसे समझ आया कि मालकिन ने उसे बचाने के लिए ही बुरा भला कहा था। वो तुरंत वापस लौटा और देखा कि मालकिन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। छोटू ने सोचा कि जिसने उसे सहारा दिया उसका एहसान उसे चुकाना चाहिए। अपने पिता की बात भूलकर वो तुरंत आगे बढ़ा और मुकाबले में उतर गया। तभी सामने से आवाज आई, क्या अब एक झाड़ू लगाने वाला लड़ाई करेगा? सब्सक्राइब और कमेंट करो कि किस दिन तुम इसे देख रहे हो।